वहीं टोक्यो से लौटे पदक वीरों का जादू आम लोगों से लेकर नेताओं के सिर चढ़कर बोल रहा है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने ओलंपिक से लौटे खिलाड़ियों के सम्मान में खड़े होकर ताली बजाई और अपने सांसदों से कहा कि वो अपने इलाके में खेलों को बढ़ावा दें। इसी बैठक में प्रधानमंत्री ने खेल मंत्र देने के साथ साथ कुछ सांसदों पर नाराजगी भी जताई और कई सांसदों से उनको टोका। और क्या क्या हुआ देखिए। नीरज चोपड़ा needs no introduction more. कभी एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से सम्मान, The first ever gold medalist in track and field for India, the new poster boy of Indian sport, Neeraj Chopra. तो कभी केंद्र सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों की मौजूदगी में स्वागत। भारत माता की। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर अपने घर पहुंचने तक टोक्यो ओलंपिक से लौटे खिलाड़ियों का स्वागत सम्मान जारी है और खिलाड़ियों के धाकड़ प्रदर्शन की ये गूंज केंद्र में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की संसदीय दल की बैठक तक में सुनाई पड़ी, जहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन खिलाड़ियों के हौसले और हुनर का गुणगान करते बताए गए। बताया गया कि प्रधानमंत्री ने वहां मौजूद सांसदों के बीच खिलाड़ियों के जज्बे को सराहा और देश के पदक वीरों के सम्मान में सांसदों के साथ खड़े होकर तालियां बजाई। इस मौके पर पीएम मोदी ने बीजेपी के सांसदों से कहा कि वो अपने अपने क्षेत्र में ओलंपिक से लौटे खिलाड़ियों के घर जाएं और उनका सम्मान करें। प्रधानमंत्री ने बीजेपी के सांसदों को अलग अलग खेलों के लिए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की जिम्मेदारी दी और अपने अपने क्षेत्रों में खेल कार्यक्रमों का आयोजन करने को कहा। उन्होंने खेलों से जुड़े काम को मिशन की तरह करने का निर्देश दिया। All players, especially who won the medals, and they were congratulated. And Bharatiya Janata Party, parliamentary party, under the leadership of Shri Narendra Modi ji, not only we congratulated, and आगे भी इसमें जो ट्रेनिंग इसके लिए प्रेरणा देने का काम है वो हम सतत करेंगे, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। प्रधानमंत्री का जोर भारत में खेल संस्कृति पर बढ़ावा देने का रहा। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में टोक्यो ओलंपिक्स में मिली ऐतिहासिक सफलता के बारे में एक प्रेजेंटेशन दिया गया। मौजूदा खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और पूर्व खेल मंत्री किरण रिजिजू ने इस ऐतिहासिक सफलता का जिक्र किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी के सभी सांसदों से आह्वान किया कि वो युवाओं और बच्चों में क्रिकेट के अलावा बाकी खेलों के लिए भी जुनून पैदा करने की दिशा में काम करें। संसदीय दल में ही नहीं, प्रधानमंत्री ने एक अन्य कार्यक्रम में भी खेलों का जिक्र किया और दावा किया कि खेल पुरस्कार का नाम हॉकी के जादूगर के नाम पर किए जाने से खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार का नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ओलंपिक में हमारे युवा साथियों के अभूतपूर्व प्रदर्शन के बीच खेल रत्न के साथ जुड़ा दद्दा का ये नाम लाखों करोड़ों युवाओं को प्रेरित करेगा। जिस वक्त प्रधानमंत्री बीजेपी संसदीय दल की बैठक को संबोधित कर रहे थे, उस वक्त दिल्ली में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया कई खिलाड़ियों को सम्मानित कर रहा था, जिसमें देश के स्वर्ण पुत्र नीरज चोपड़ा भी थे। नीरज चोपड़ा को 7 अगस्त को भाला फेंक प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल मिला था। इसके सम्मान में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हर साल 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे मनाने का ऐलान किया। देश में खेल के बदले माहौल से नीरज गदगद दिखे। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने इसे देश में खेल और खिलाड़ियों के बेहतर भविष्य का संकेत बताया। आशा करता हूं क्योंकि हाँ, सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है। धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा सुधार आएगा, हम ऊपर सबसे ऊपर वाले लेवल पे पहुंच सकते हैं। तो वही फैसिलिटी और बहुत जो एथलीट्स को ज़रूरत होती है, डाइट या उनको, वो सारा धीरे धीरे करके उनकी पूरी हो रही है। तो हम मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। तो बिल्कुल जो आने वाला जो फ्यूचर होगा इंडियन स्पोर्ट्स का, तो वो अच्छा होगा। ओलंपिक्स में नीरज की ही तरह बजरंग पूनिया ने भी तिरंगे का मान बढ़ाया। कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले बजरंग से जब न्यूज 18 के संवाददाता नीरज कुमार का सामना हुआ, तो बजरंग ने उन्हें भी कुश्ती के दांव पेच सिखाए। जाहिर है ये वक्त खेल के मैदान में देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों के जय जयकार का है।
टोक्यो में खिलाड़ियों ने जैसा प्रदर्शन किया उससे देश में खेल प्रेम को लेकर नई लहर जगी है। यही लहर खिलाड़ियों के लिए सम्मान और नए मौके उपलब्ध कराएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह सांसदों को खेलों के प्रति सजग और सक्रिय रहने का मंत्र दिया है, उससे खेल जगत की प्रतिभाएं नए जुनून के साथ देश का परचम लहरा सकेंगी। यूपीएससी की